एनआरसी का वक्त आया था तब हमने अपनी औरतों को आगे किया था, तब ये सरकार घुटनों पर गिर गई थी। अगर इस कौम के मर्द बाहर आ जाएंगे तो ये सरकार के जैसे 10 सरकारें हम घुटनों पर गिराने की ताकत रखते हैं। और वक्त की बात रही तो कब्रिस्तान और मस्जिद और मज़ार की 1 इंच की जगह मोदी और अमित शाह के बाप ने इतना उन्हें खिलाया नहीं, माने इतना दूध नहीं पिलाया जो छीन सके हमसे। तो अगर सरकार मुस्लिम विरोधी काम करेगी तो संविधान के दायरे में रहकर हम इस सरकार को गिराने का काम करेंगे। हम चुनाव लड़ते तो भाजपा को फायदा क्यों पहुँचता? देखिए, मैं दूर की बात नहीं करूँगा, मैं गोवंडी की बात करूँगा। जब मैं चुनाव लड़ रहा था गोवंडी के अंदर, तो यहाँ के नाम निहार 15 साल के सेक्युलर जो मुस्लिम नेता है वो सिर्फ लोगों को, मुसलमानों को भाजपा का डर दिखाकर वोट मांग रहे थे, जिन्होंने 15 साल में कोई काम नहीं किया। अगर वारिस पठान साहब एमएलए नहीं है, लेकिन देखिए चीफ मिनिस्टर को दरवाजे में बुला लिया। और ये मोहब्बत का पैगाम हम देने के लिए, हम तो भाजपा में भी मोहब्बत का पैगाम बांट रहे हैं। अगर योगी जी ने अपने कदम अभी नहीं संभाला तो वो दिन दूर नहीं कि योगी जी को भी हम नमाज पढ़वा देंगे। आज हम यहाँ पे रोज़ा इफ्तार के कार्यक्रम में हैं। AIMIM का रोज़ा इफ्तार का कार्यक्रम है। यहाँ पर AIMIM के जो बहुत सारे नेता, वारिस पठान जैसे और महाराष्ट्र के अध्यक्ष भी यहाँ पर आके गए, कार्याध्यक्ष। और आज हमारे बीच में है AIMIM के जनरल सेक्रेटरी महाराष्ट्र राज्य के। तो आज हम उनसे पूछना चाहेंगे कि ये कार्यक्रम के बारे में वो क्या सोचते हैं। सर, आज ये कार्यक्रम हुआ, उसके बारे में आपको कैसा और क्या कहना चाहिए? ये अच्छी बात है। देखिए, अखबार का कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे या कोई भी व्यवसाय करके वो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत के पैगाम के लिए, जो नफरत का बाजार चल रहा है उसमें एक मोहब्बत की जुबान है अखबार की पार्टी। यहाँ पर देखिए, वो हर मुसलमान अपने घरों में अफ्तार कर रहे हैं, हर मुसलमान मस्जिद में भी अफ्तार कर रहे हैं। सड़कों पर अफ्तार और ऐसे हॉल बुक करके अफ्तार की जरूरत इसलिए हमें पड़ती है कि हमारे कुछ नॉन मुस्लिम दोस्त हैं वो आए हमारे साथ अफ्तार जो है वो सेलिब्रेट करें और एक मोहब्बत का पैगाम दे। तो हिंदुस्तान के अंदर अफ्तार जो है ये धर्म से कहीं ज़्यादा मुझे कल्चर लगता है, और ये कल्चर जो है हिंदुस्तान की जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है। आज की भाजपा सरकार जो कि मतलब कई तरीके से लोगों को परेशान करने का काम कर रही है। जैसा वक्त बिल एक लाया गया है जो लोकसभा में लगभग पारित हुआ है, संयुक्त सभा में उसको लाने की तैयारी चल रही है, इसके ऊपर क्या? भाजपा को ये बिल ले जाकर, भाजपा ने हमेशा मुसलमानों को पाकिस्तान भेजती है, मैं पाकिस्तान में जो है पास करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमान इतने सक्षम हैं क्योंकि अभी उन्होंने एक देखा है, हमारा जब CA NRC का वक्त आया था तब हमने अपनी औरतों को आगे किया था, तब ये सरकार घुटनों पर गिर गई थी। अगर इस कौम के मर्द बाहर आ जाएंगे तो ये सरकार के जैसे 10 सरकारें हम घुटनों पर गिराने की ताकत रखते हैं। और वक्त की बात रही तो कब्रिस्तान और मस्जिद और मज़ार की 1 इंच की जगह मोदी और अमित शाह के बाप ने इतना उन्हें खिलाया नहीं, माने इतना दूध नहीं पिलाया जो छीन सके हमसे। तो अगर सरकार मुस्लिम विरोधी काम करेगी तो संविधान के दायरे में रहकर हम इस सरकार को गिराने का काम करेंगे। ऐसा सुनने में आता है कि मतलब AIMIM के लोग जितना भी कार्य करते हैं वो सब भाजपा के समर्थन में जाता है, इसके पर क्या? नहीं, भाजपा के समर्थन में नहीं जाता। देखिए, बहुत भाजपा और चुनाव आप लड़ते हैं तो भाजपा को फायदा होता है, इस तरीके से इस पर क्या स्टैंड होगा पार्टी का? क्या स्टैंड? हम चुनाव लड़ते तो भाजपा को फायदा क्यों पहुँचता? देखिए, मैं दूर की बात नहीं करूँगा, मैं गोवंडी की बात करूँगा। जब मैं चुनाव लड़ रहा था गोवंडी के अंदर, तो यहाँ के नाम निहार 15 साल के सेक्युलर जो मुस्लिम नेता है वो सिर्फ लोगों को, मुसलमानों को भाजपा का डर दिखाकर वोट मांग रहे थे, जिन्होंने 15 साल में कोई काम नहीं किया, भाजपा का डर दिखाकर वोट मांग रहे थे। तो जहाँ पर MIM आती है, सेक्युलर नेता जो अपने आप को नाम निहार सेक्युलर, जो सो कॉल्ड सेक्युलर नेता है, वो भाजपा का डर दिखाकर वोट मांगने का काम करते हैं। वरना भाजपा की असल जो विरोधी पार्टी है वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक कारकुन जो है वो मर जाना पसंद करेगा, लेकिन भाजपा की क़यादत में या भाजपा के किसी लीडर के यहाँ बैठकर चाय पत्ती पीने को पसंद नहीं करता। पिछले बार जो है अभी एडवोकेट साहब आए थे, वारिस पठान साहब, उनके साहबजादे की शादी में मुख्यमंत्री साहब आए थे, तो उसको आप किस तरीके से लेते? देखिए, मैंने क्या कहा
ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक कारकुन मर जाना पसंद करेगा, लेकिन भाजपा के नेताओं के दरवाजे पर जाकर चाटुकारिता करना पसंद नहीं करेगा। लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता इतने सक्षम है कि चीफ मिनिस्टर होने के बाद भी अपने दरवाजे पर बुला लेते हैं। आप ताकत देखिए, ताकत है हमारी, ताकत मजलिस की ताकत है। एडवोकेट वारिस पठान साहब एमएलए नहीं है, लेकिन देखिए चीफ मिनिस्टर को दरवाजे पर बुला लिया। और ये मोहब्बत का पैगाम हम देने के लिए, हम तो भाजपा में भी मोहब्बत का पैगाम बांट रहे हैं। अगर कल मोदी जी चाहे तो, अगर मोदी जी चाहे तो कहीं किसी भी मस्जिद में चले गए, टोपी लगाकर वो अफ्तार करने के लिए बैठ जाए। मैं मोहन भागवत को कहता कि वो अफ्तार करने के लिए टोपी लगाकर बैठ जाए। मुसलमान उसने का नहीं कि वो हाथ पकड़ के बाहर करा देगा, जबकि सारे मुसलमानों से बेहतर अफ्तारी उनको करा कर भेजेगा। तो मुसलमान मोहब्बत बांटने वाले हैं। आज जिस तरीके से ये कार्यक्रम चला रही है भाजपा भी, पिछले यूपी में भी ऐसा कुछ हुआ था कि मस्जिद में नमाज पढ़ने को लेकर भी कुछ मामला हुआ है, उस पर क्या कहेंगे योगी सरकार? देखिए, अब योगी जी के बारे में मैं क्या कहूँ। योगी जी हमेशा विवादित बात जानबूझ के करते हैं। मैं भी योगी जी को एक विवादित बात करता हूँ कि अगर योगी जी ने अपने कदम अभी नहीं संभाला तो वो दिन दूर नहीं कि योगी जी को भी हम नमाज पढ़वा देंगे। वो हमारी नमाज क्या रुकवाएंगे, उनको पढ़वा देंगे हम। देश का जो 22 से 25 करोड़ मुसलमान है, ये सिस्टम को मानने, कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाला, और हम कॉन्स्टिट्यूशन से डरते हैं, योगी और मोदी से नहीं डरते हैं। अगर मुसलमान कॉन्स्टिट्यूशन अबाइडिंग नहीं होता तो हम योगी और मोदी से भी नमाज पढ़वा देते, हमारी क्या नमाज छुड़वाएंगे। ये थे अतीक सर, जिन्होंने बहुत सारी बातें हमसे की है। और आपको अगर चैनल अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए